नमस्ते विरासत कार्यक्रम में आपके स्वागत बा। आज ई कार्यक्रम के अंतर्गत हमने हिंदी प्रचारिणी सभा के शताब्दी पर बतियाब जा। जैसे जानेला विरासत के प्रस्तुति होवेला मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के मिला जुला सहयोग से। आज हमने देखब जा कैसे भोजपुरी संस्कृति और भोजपुरी भाषा के मॉरिशस के हिंदी में बढ़ावे में कौन भूमिका रहल बा और फिर हिंदी भाषा कौन तरह से भोजपुरी संस्कृति और भोजपुरी भाषा के जिंदा रखले बा। ई देखब जा कि कैसे मॉरिशस में भोजपुरी संस्कृति से जुड़ल लेखक लोग, कवि लोग यहाँ पर हिंदी प्रचारिणी सभा में उ लोग के कौन योगदान रहल बा और हिंदी प्रचारिणी सभा के कौन योगदान रहल बा, कौन भूमिका रहल बा उ लोग के जीवन में। श्रीमती मोतादिन जी नमस्ते। नमस्ते कान जानकी जी। आज हमने के बोला हिंदी के जो शिक्षण बा, हिंदी के अध्यापन और साथ में संस्कृति के भी जो हिंदू संस्कृति बा ओके बढ़ावा देवे में हिंदी प्रचारिणी सभा की कौन भूमिका रहल बा। हिंदी भवन में आप जब से पढ़ावेला त का देखले हो, अपन अनुभव के बारे में थोड़ा बोला। हाँ, हिंदी भाषा यहाँ हिंदी भवन में हिंदी प्रचारिणी सभा में के ओकर आदर्श वाक्य है भाषा गई तो संस्कृति भी गई। यहाँ पर ही जो हिंदी के पढ़ाई होल बा लाने कैसे बोलल जाला 50 से शुरू हो गए रहल। यहाँ पर ही लोग आवत रहलन जा हिंदी पढ़े, बहुत तादाद में लोग आवत रहलन जा पढ़े। 100 से जस्ती विद्यार्थी एगो कक्षा में रहे और अध्यापक पढ़ावे यहाँ पर ही बहुत लगन के साथ उ लोग शुरू कर ले रहलन जा। आ जितना कोई यहाँ से निकल रहन जा, पढ़ के निकलल हमन जा, तो उ लोग के हिंदी टीचर बने के, हिंदी अध्यापक बने के मौका मिलल और हिंदी के सेवा करते आयल हमन जा। और हम भी यहाँ पर ही हिंदी भवन में पढ़ले हैं और हिंदी के सेवा करत हैं और अपन एमए करके हिंदी के आल हैं और अभी पीएचडी भी कर दे रहे हैं और अब हिंदी के भी सेवा करीला। हिंदी में कैसे पुस्तक लिखले हैं, हमारे एगो सिंदूरी मांग एगो पुस्तक बा, वो हिंदी में लिखल बाटे, उ में 47 गो कविता बा और हिंदी के सेवा करत हैं। हिंदी पढ़ावत रहनी यहाँ पर ही 18 साल तक पढ़ैले हैं हिंदी के और लड़का लोग बहुत चाव से हिंदी पढ़े लन जा और पढ़त हवन जा। अभी ले नई पीढ़ी भी पढ़ता और आगे बढ़ता। फिर यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? हाँ, बहुत ही खास क्या होता है? लाम में यह हाथ है। हम के थोड़ा हिंदी भवन में या लॉन्ग माउंटेन में जो गतिविधि चलेला लड़का लोग संगे हिंदी के पढ़ाई के संगे संगे ओकर बारे में बोला। नहीं, हिंदी के पढ़ाई के संगे संगे अब शुरू करले से हम सांस्कृतिक चीज़ लड़का के सिखाई के ई करीब 1-2 बरिस से शुरू होल बाटे और वो विशेषकर हम सिखावत है लड़का लोग के, जैसे हनुमान चालीसा, कैसे हनुमान चालीसा गावल जाला
और कैसे अभी लेका लोग संताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम बोल देवेलन सा लेका लोग से वो कौन चीज बोलत होन सा वो लोग नहीं जाने सा का बोलत होन सा तो संताकारम भुजग शयनम के ओकर हिंदी में व्याख्या करके लेका के सिखा देब तो उ जानी जब हम संताकारम बोलत हैं तब कौन चीज बोलत हैं हर चीज पर हम अपन लेका लोग के ध्यान केंद्रित करते हैं कर पर। और दूसर जैसे हवन होला हमनी तो हिंदू समाज संस्कृति हमनी के सनातन समाज में हवन तो हर कार्य में अथी होला तो लड़का लोग आवेलन सा या कोई भी जन आके वो बैठ के देखिला सा कि से हवन होता तो स्वाहा होता सब कोई स्वाहा बोल के बैठ गए लेकिन हवनवा से जौन होता तो ओकर में से शिक्षा कौन चीज मिलता हमनी के शिक्षा कौन चीज मिलता कौन चीज चाहिए ओकर में से सीख के हमनी के अपन जिंदगी में उतारे के हई लड़का लोग नहीं जानेला तो हई लड़का लोग के सिखावे के विषय गाय गाय दूध देती हमने हिंदी प्रचारिणी सभा हिंदी भवन के शताब्दी अभी मनैली जा तो हिंदी भवन के ई जौन 100 साल पूरा होल इस सफ़र के बारे में थोड़ा बतावा। जे गत साल के शुरुआत में हमरा एगो विवरण पुस्तक एगो मिनिट्स बुक मिलल जोन के पहला विवरण लिखल गए रहल 8 नवंबर 1923 के। जब वो पढ़नी तो हम स्तब्ध रह गई क्योंकि उमें के काफ़ी लोग जे उ मीटिंग जो बैठकवा में रहल उ विवरणवा जब लिखल गल रहे उ बैठक में के काफ़ी लोग से हम परिचित रहनी। उ लोग तो बड़ा रहलन जा हमनी ले ढेर आगे क्योंकि एक बात बाकी रह जी हमार पढ़ाई भी हिंदी प्रचारिणी सभा में नेम नारायण गुप्त हिंदी पाठशाला से शुरू होके छोटा कक्षा से शुरू होके हमार उत्तमा तृतीय खंड ले है जे हमार हिंदी की पढ़ाई होल बाटे 1923 से आरंभ होके 2023 ले आवे के एगो लंबा यात्रा है हिंदी प्रचारिणी सभा खातिर। तो जितना कोई ओके ले ले बा शुरुआत से ओकर 100 साल के अवधि ले उ लोग कितना कठिन कार्य कर ले होई कितना परेशानी झेल ले होई यहाँ ले आने के तो उ लोग के एगो श्रद्धांजलि के रूप में हमने सोचनी जा उ सबसे पहले हम बतियावे चाहती तौर पर विवरण पुस्तकवा जब हम पढ़नी तो उ में एगो गुरुवार के दिन रहल दिवाली के दिन रहल यहाँ भगत परिवार के यहाँ है जे वालतों थोड़ा दूर में रहेलन जा भगत परिवार लोग उनकर यहाँ एगो बैठक बुलावल गए रहल जानबूझ के दिवाली के अवसर पर। तो सब कोई जब जुटल उमें मेंशन बाटे उमें थी लिखल बाटे ब्यौरावा में जे उ दिन के बैठक लग रहल मोताइलोंग गांव में और आस पास के गांव के लोग के इकट्ठा करल गल रहल। तो उ दिन दिवाली के रात रहल तो उ खातिर लक्ष्मी माँ के पूजा भइल। तो पूजा के बाद पंडित बोलोराम मुक्तराम चटर्जी जी के प्रधानत्व में उ बैठक लगल रहल। तो वही व्याख्यान करलन लिखल बाटे व्याख्यान करलन पूजा के लक्ष्मी पूजा के बारे में बोलन फिर लिखल बाटे अपन उद्देश्य पर अलन जाओ उ दिन के बतियावे के कौन सी उद्देश्य रहल उद्देश्य का रहल जे उ लोग ऐसे लिखले वन जा जे इतना बरिस हो गल हमनी के भारतीय पूर्वज के भारत से यहाँ पर अला उ लोग इतना अपन मेहनत करलन जा अपन संस्कृति से जोड़ल रहे के अपन ताकि अस्मिता नहीं खोयन जा में तब तकले उ लोग के कठिनाई हुए जैसे लिखल बाटे उ विवरणवा में जे उ लोग के थोड़ा रुकावट आवत रहल उ लोग के रास्ता में हई अपन संस्कृति के फॉलो करे के अपन अपनावे के वही समय में धर्मांतरण चलत रहल विसंस्कृतिकरण चलत रहल। ताई बड़ा आदमी लोग जन बैठल रहलन जा उ लोग के तो एगो चिंता के बात उ लोग खातिर हो गल। तो बोलन जा चाहे कोनो उपाय करके एके बचावे के। तो हम सोचने हिंदी प्रचारिणी सभा के हम बोली जब ई लोग इतना कर ले रहलन जा सभा अपन संस्कृति खातिर तो काहे नहीं हम सभा के भविष्य के बारे में सोच के एगो युवा संगठन के तैयार करत हैं। हम तोहरा बोलत हैं युवा संगठन काफ़ी सक्रिय बा उ लोग आवेलन जा जालन जा यहाँ के जितना कार्यक्रम होएला उ लोग के जिम्मेदारी देवल जाला आ बड़ी बखूबी निभावेलन जा अपन जिम्मेदारी के। जैसे अभी देवा एथिए हवन हमने के कमलेश धनुकचंद जी हवन एगो सक्रिय युवा हवन हमने के
संगठन के। हमने के थोड़ा हिंदी भवन के जो इतिहास बा, कैसे लॉन्ग माउंटेन के ये हिंदी प्रचारिणी सभा मॉरिशस में हिंदी संस्कृति, हिंदू जाति और भोजपुरी संस्कृति के बरकरार रखले बा, कैसे जोन ज्ञान के बात बा, जोन संस्कार के बात बा, उ लइका लोग में निहित कर ले गए बा। हाँ, एकर पर थोड़ा बोला। ये सबसे पहले जो बाटे तो इतिहास के अनुसार जो बाटे तो हमने के थी बैठक लगल रहल है एगो दिवाली के दिन। ये हमारे पिताजी रहन हाँ, वो विशेष रामचरितमानस के जो बातों प्रचार प्रसार करत रहन हाँ। रामचरितमानस के पहला चीज़ उनकर रहे जो बात चारों बगल थी, बाकी तोहर परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। पराया के हित यही सबले भारी धर्म है सनातन धर्म के, और कोनो चीज़ नहीं है। तो पराया के हित आ फिर दूसरा चीज़ जो माटे तो कैसे हो सके, उस समय में बड़ा दुख रहल, बड़ा गड़बड़ रहल, पैसा की कमी रहल। आ जुड़ने जो बाटे लाबोरेट के जो बा तो उनका गाँव सुर रहल एक दिन के काम जो बा फजीर के सूर्योदय से सूर्यास्त तक ले काम होता रहा। तो उस समय में जो बाटे तुम पढ़े के बड़ी कमती समय मिले। तो ई में जब बा जब बैठक लगल रहा वो अथी भैया रामलाल चचा के घर में, तो वही सलाह बहुत रहा कि का करल जाए हो, कैसे करल जाए हो, अपन संस्कृति कहाँ अथी कर। आ उस समय में कम से कम हिंदी तो चाहिए जैसे कि हमने के भाषा बने, धर्म रहे, संस्कृति और रीति रिवाज ये सब पर हमने सब चर्चा करें, बोले विचार करें। वही समय में जो हमारे देखल जाए कहाँ पर कौन जमीन कहाँ पर मिल सकेला, कैसे व्यक्ति हो, ये जो हमारे पाठशाला पहला एगो बनाए सा जो हमने के लड़का लोग पढ़ सके। तो यही अथी भल है, ये जमीन मिलल है, जमीन जो बाटे तो ये दाता इनकर नाम तो अथी बाटे साधु साधु बोल जान के इनकर डेरा खातिर, इनकर दान खातिर जो बाटे खाली नहीं, ये सचमुच के एगो धर्मात्मा रहबे कर रहे। तो ये जमीन मिलल यहाँ पर। आ उस समय में घास फूस के जो बाटे तो थी एगो होल बनल। आ वही में जो बाटे तो पढ़ाई शुरू भल। पढ़ाई शुरू जो भल तो बर्तनी उस समय वो बना फैस के बर्तनी बन जा। बर्तनी के बाद में जब बाटे तुम दूसरी कक्षा में जब जब तो हुआ के अथी बाटे तो ओकर पहला चीज़ रहा दाल भात खा, राम नाम है, राम नाम बोल। ऐसे तब आ ई उ जो बा मात्रा के जो बा तो पहचान उस समय में सेगुन में करावे के शुरू कर। तो ये शुरू भल तोहर सभा भी बनल, तोहर पढ़ाई भी शुरू भल। आ घास फूस के भी जो बात तोहर से बोली कैसे थी से जो बातें गरीबी हालत रहा, आ नीचे गोबर माटी से लोग बैठी लिपात रहा। तो ये सब चीज़ जो रहल तो हमने के पुराना भाषा के आ गए। जो भाषा आ जाए वही में लिखल बा कि भाषा रही तो संस्कृति रही, भाषा गई तो संस्कृति गई। हिंदी प्रचारिणी सभा के एगो बहुत अहम भूमिका है यहाँ के हिंदी हैजा के हिंदी प्रचार प्रसार में। और हमने जो मौलिक शिक्षा हमने देला सा वो हैजा मान लीजिए प्रवेशिका, परिचय, प्रथमा, तो इस मतलब हमने नींव हमने एताबली करते हैं सहेजा। तो इस तरह से जो है हम लोग भावी अध्यापक के हम तैयार करते हैं जा, ठीक बा। और फिर यहाँ कार्यशालाएं भी हम लोग चलाई ला जा है जा, और उसमें हम लोग कभी अमुक लेखक पर हमने चलावत हैं सब। और ये कभी मतलब ग्रेड 1 के, कभी ग्रेड 2 के अध्यापक खातिर हमने एजा कार्यशाला चलावी ला जा। गुरुजी, आप स्वयं एगो कवि हवा, तब भोजपुरी में तू कोनो कविता लिखले हवा? देखा, हम महात्मा गांधी संस्थान में काम करत रही, संपादक रही वसंत और रिमझिम पत्रिका, और अध्यापन कार्य भी कर रहे कई सालों तक हौजा पर BA MA के छात्रों के साथ। अब कविता लेखन तो हेमराज सुंदर के पर्यायवाची कवि ही हो गल बा। भोजपुरी में टेक्स्ट बुक राइटिंग महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में हम ये शुरू कर ले हैं जा। तो हम हौजा के अथी रही ओकर कोऑर्डिनेटर रही, और हम ही
भोजपुरी पुस्तक पाठ्य पुस्तक के निर्माण कर ले जा। शुरुआत तो यहाँ से हो पाठ्य पुस्तक निर्माण, और वो जो प्राइमरी स्कूल में ये कक्षा 1, 2 और 3 ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 तक की पुस्तक हम ही तैयार करनी जा मिलजुल के, और उस स्कूल में पहुँचावल गल। और लगे हाथ हौजा पर साहित्य रचना भी करल भोजपुरी में, एगो कहानी संग्रह भी निकलल भोजपुरी में, लेख संग्रह भी निकलल भोजपुरी में, और एगो कविता के पुस्तक 1 या 2 गो कविता के पुस्तक निकलल बा जिनमें हमर रचना बा। और हौजा पर भोजपुरी के कार्यक्रम में भी हमर कई कविता जो है वो प्रस्तुत कर गल बा MBC की तरफ से। एगो कविता के एगो कुपले सकवा सुनावे भोजपुरी के, याद होई तो। चिनुआ बोले भोजपुरी, किरियोल बोले भोजपुरी, मुसलमान बोले भोजपुरी, तू हिंदू तू काहे न बोले भोजपुरी, आखिर तू किस खेत की मूली। आज के विरासत में हमने देख ली जा हिंदी भवन लॉन्ग माउंटेन के हिंदी प्रचारिणी सभा के कौन भूमिका रहल बा मॉरिशस में भोजपुरी भाषा के संगे संगे भोजपुरी संस्कृति और हिंदी भाषा हिंदी साहित्य के बढ़ावा देवे में। साथ में देख ली जा कैसे यहाँ पर खाली हिंदी के पढ़ाई नहीं होवेला बल्कि सांस्कृतिक गतिविधि भी चलेला, और बहुत जल्द भोजपुरी भाषा के भी बैठका में पढ़ावल जाए। बैठका के भूमिका पर ध्यान दे ली जा, और हिंदी भवन में जो पुस्तकालय बा बृहद पुस्तकालय ओकर में कैसन कैसन दिग्गज मॉरिशन लेखक लोग लिखले हवन जा, उ लोग के किताब उ लोग के पुस्तक यहाँ पर बा, ई सब पर ध्यान दे ली जा। ये कार्यक्रम के हमने अगला हफ्ता और बढ़ावब जा, जस्ती जानकारी देवब जा। तब तक खातिर पूरा टीम के आज्ञा दा। धन्यवाद, नमस्ते।